हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम कर रहे हैं क्लास 11th का मैथ्स। उसमें फर्स्ट चैप्टर हमारा चल रहा है सेट्स। ठीक है, तो आज हम उसमें पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन सबसेट का, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट और इंटरवल्स क्या होते हैं सबसेट में। ठीक है, तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे सबसेट। सबसेट की डेफिनेशन देखना भाई। सबसेट क्या होता है? सबसेट होता है व्हेन अ सेट A is the subset of B, then every element of A will also belongs to set B। और हम इसको डिनोट कैसे करते हैं? इसका साइन क्या होता है सबसेट का? इसको हम देखना, इट इज़ डिनोटेड बाई, इसका साइन क्या होता है? ये ऐसे डिनोट करते हैं हम। ये क्या होता है? किसका साइन है भाई? ये सबसेट का। ठीक है, ये कह रहा है कि जो ए के जो एलिमेंट है ना वो बी में हो। ठीक है, या फिर जो बी अगर आप ले रहे हो तो उसके एलिमेंट किस में हो? ए में हो। ठीक है, दैट मीन्स जो आप ए सेट ले रहे हो ना उसमें जो ए जो ये एलिमेंट है ना ये ए और बी दोनों में होना चाहिए। दैट मीन्स जो सेट के ए के जो एलिमेंट है वो सेट बी में होने चाहिए। ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए, तो वो सबसेट होता है। एग्जाम्पल से देखते तब समझ आएगा अच्छे से। देखो, हमने लेट कर लिया कि कोई ए नाम का सेट है और उसमें एलिमेंट है 1 2 3। ठीक है, और कोई बी नाम का सेट है उसमें एलिमेंट है 1 2 3 4। अब देखना, ए के सारे एलिमेंट बी में है ना, ए के सारे एलिमेंट बी में है ना, तो भाई हम इसको बोलेंगे कि ए इज सबसेट ऑफ बी। इसको क्या रीड करेंगे? ए इज सबसेट ऑफ बी। रीड कैसे करते हैं देखना इसे, ए इज सबसेट ऑफ बी। ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, और एक एग्जाम्पल देखना कि जब ये सबसेट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने लिया यहाँ पर ई नाम का कोई आपके पास सेट है, उसमें एलिमेंट आपको दिया है ए बी सी। ठीक है, और एफ नाम का जो कोई एलिमेंट है उसमें दिया है जी एच एफ। ठीक है, अब देखना, क्या ई के सारे एलिमेंट एफ में है? नहीं है ना, ई के एलिमेंट एफ में है? नहीं है, तो हम इसको कहेंगे ई इज़ नॉट सबसेट ऑफ एफ। ई इज़ नॉट सबसेट ऑफ एफ, सॉरी ये ऐसे लिखा जाएगा, सबसेट ऑफ एफ। ठीक है, ए इज सबसेट ऑफ बी, इसको ऐसे रीड करते हैं और इसको रीड करते हैं ई इज़ नॉट सबसेट ऑफ एफ। ई इज़ नॉट सबसेट ऑफ एफ, की एफ का सबसेट नहीं है। तो ये सिंबल होता है सबसेट है तब, और ये सिंबल होता है जब सबसेट नहीं हो तब। अच्छा, इसमें देखो, इसमें कुछ पॉइंट्स है, कुछ रिमार्क्स मैं लिख रही हूँ जो इम्पोर्टेंट है, देखना। फर्स्ट है, अगर ए सबसेट बी है, अगर ए सबसेट बी है तो दैट मीन्स जो ए क्या, स्मॉल ए क्या है? एलिमेंट। स्मॉल एलिमेंट को ये क्या है? एलिमेंट पढ़े जाते हैं। 1 2 3 ये क्या है? एलिमेंट होते हैं। ठीक है, तो ए स्मॉल ए क्या है? एलिमेंट। वो किस में बिलोंग कर रहा है? ए में। ठीक है, एंड ए बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब है ए के जो एलिमेंट हैं वो बी में है। ठीक है, वो ए और बी दोनों में होंगे। ठीक है, क्योंकि भाई ए के एलिमेंट जब बी में होंगे तो वही बात है कि ये एलिमेंट किस में होंगे? बी में भी होंगे ना। तो देखो, एक दूसरी चीज़ कि अगर ए सबसेट बी है एंड बी भी सबसेट ए है, अगर ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, ये कब पॉसिबल है? इफ़ एंड ओनली इफ़। इफ़ एंड ओनली इफ़। भाई ये किसका सिंबल है? देखना, इफ़ एंड ओनली इफ़। इफ़ एंड ओनली इफ़। ठीक है, और हम इसको ऐसे भी बोलते हैं। ठीक है, ये लिखा है या ये लिखा है, तो अगर ये सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसका मतलब है इफ़ एंड ओनली इफ़। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये कब पॉसिबल है? ए बी का सबसेट और बी ए का सबसेट, ये कब पॉसिबल है? जब भाई ए और बी दोनों बराबर हो, जब ए और बी दोनों इक्वल हो तभी ये चीज़ पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट देखना, नंबर 3,
इसमें लिखा एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। इसका मतलब है जो सेट है ना वो अपने आप का सबसेट होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारा कोई सेट है A 1 2, तो ये देखना, ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखी ना इसका मतलब है A इज सबसेट ऑफ A, कि A का ही सबसेट है। समझ आया? दैट मीन्स ये अपने आप का सबसेट होता है। अगर कोई सेट आपको दिया हो तो वो अपने आप का सबसेट जरूर होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, ये नंबर 4। नंबर 4 का मतलब है कि एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एनी सेट, सबसेट ऑफ एनी सेट। इसका मतलब ये है कि जो आपका एम्प्टी सेट है ना वो किसी भी सेट का सबसेट होगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक लिया, आपका ए नाम का कोई सेट है, उसमें लिखा है होली। ठीक है, ये कोई सेट है। तो देखना ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है ना इसका मतलब है जो ये एम्प्टी सेट है ना, एम्प्टी सेट को हम 5 से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो ये क्या है, सबसेट है किसका, इसका। तो कोई भी सेट हो, एम्प्टी सेट क्या होता है, सबका सबसेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो नंबर 5। अगर आपके पास दिया है कि A इज सबसेट ऑफ B, बट कंडीशन क्या है कि A और B दोनों इक्वल नहीं है, A और B दोनों इक्वल नहीं है, तो उस केस में क्या होता है, तो उस केस में क्या होता है, तो देखो उस केस में होता है देन इन दैट केस, तो इस केस में क्या होता है भाई, जो A है ना आपका, जो A है वो तो है प्रॉपर सेट, A इज प्रॉपर सेट, एंड जो आपका B है वो क्या है, B इज कॉल्ड सुपर सेट, B इज कॉल्ड सुपर सेट। ठीक है, B इज कॉल्ड सुपर सेट। अगर आपके पास सिचुएशन हो कि A इज सबसेट ऑफ B है बट A और B इक्वल नहीं है, तो उस केस में क्या कहेंगे हम, A को कहेंगे हम प्रॉपर सेट और B को क्या कहेंगे, सुपर सेट। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, कई बार इसमें से MCQ क्वेश्चन आपको पुटअप कर दिया जाता है कि अगर आपके पास सिचुएशन ये है तो इसमें A क्या है। ठीक है, कई बार B का भी पूछ लेता है। नेक्स्ट देखो एक बार, बिलोंग्स टू और सबसेट ऑफ में डिफरेंस क्या है, बिलोंग्स टू और सबसेट ऑफ में डिफरेंस क्या है, देखना भाई इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर मैंने यहाँ लिखा 1 बिलोंग्स टू 1 2 3 4, ठीक है, और मैंने यहाँ पर लिखा कोई सेट 1 2, ठीक है, सबसेट ऑफ 1 2 3, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखना भाई लिखने से ही आपको कुछ थोड़ी चीज़ें तो समझ आई होगी। जो हमारा 1 है ना ये क्या है, एलिमेंट, ये क्या है, एलिमेंट। इसका मतलब ये है कि जो ये बिलोंग्स टू है ना, इसका मतलब है जो ये एलिमेंट है ना ये बिलोंग्स करेगा सेट से। ये जो एलिमेंट है ये किससे बिलोंग कर रहा है, सेट से। और इस सिंबल का मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू। इस सिंबल का मतलब क्या है, बिलोंग्स टू। इसमें देखो इसका मतलब है ये सेट है, ये पूरा क्या है, सेट है। ठीक है, ये कोई सेट है, आप इसको ABC एज यू विश, आपको जो भी मानना हो आप इसको मान सकते हो कि ये कोई आपको सेट दिया हुआ है, ये क्या है, इसका सबसेट है, सबसेट का सिंबल है ये। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में पूछे जाएंगे तो कंफ्यूज मत होना। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, दैट मीन्स ये एलिमेंट इसमें बिलोंग करता है, इसमें ये पूरा सेट इसमें क्या करता है, इसका सबसेट होता है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है ये। अब आते हैं इंटरवल्स। ठीक है, इंटरवल्स मेनली कितने टाइप्स के होते हैं भाई, 4 टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स। ठीक है, फर्स्ट देखो हम पढ़ते हैं ओपन इंटरवल, ठीक है, ओपन इंटरवल में क्या होता है, देखो आपको देखो फॉर एग्जांपल ऐसे कोई दे दिया कि लेट x बिलोंग्स टू r, कि वो r में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, और उसने दे दिया कि उसमें 2 और ये चीज़ दे दी है ना, आपको उसने दे दिया कि 2 जो है ना लेस देन है x से, और 4 x जो है लेस देन है किससे, 4 से। भाई एक चीज़ का ध्यान रखना, जब आपको ये ब्रैकेट दी जाए ना,
ये वाली, ठीक है। आपको जब ये वाले सिंबल दिए जाए तो दैट मीन्स आप इसको कैसे लिखोगे, आप इसको लिखोगे 2 4, x बिलोंग्स टू 2 4, तो आप यूज़ करोगे इसका, ठीक है। सेकंड देखो आपका आएगा क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, तो देखना इसमें आएगा x बिलोंग्स टू r एंड 2 लेस देन एंड इक्वल टू x एंड लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। जब आपके इसके नीचे देखो ये इक्वल टू का सिंबल आ जाए ना, ऐसे सिंबल के साथ में अगर इक्वल टू का सिंबल आ जाए ना तो आप इसको ऐसे लिखोगे, इसको कहते हैं क्लोज्ड और इसको कहते हैं ओपन। समझ आई दोनों में डिफरेंस। तीसरा देखो एक आता है सेमी वाला, सेमी ओपन इंटरवल। देखो सेमी ओपन इंटरवल में देखो क्या होता है आपका भाई, इसमें लिखा आएगा आपका कि लेट x बिलोंग्स टू r, की किसी r से बिलोंग कर रहा है, और इसमें 1 लेस देन x एंड लेस देन इक्वल टू 4, ये आपको दे दिया है, ठीक है। हम यहाँ 2 की जगह इस बार 1 एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। तो आप इसको कैसे करोगे, देखो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो x बिलोंग्स टू, ये वाला सिंबल के लिए हमने देखो क्या कहा था कि ये वाली ब्रैकेट यूज़ करनी है, क्या आया 1 फिर 4। उसके बाद देखो ये वाला सिंबल, इस वाले सिंबल में हम कौन सी ब्रैकेट यूज़ करते हैं, ये, समझ आया, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे। फोर्थ है आपका सेमी क्लोज्ड इंटरवल, सेमी क्लोज्ड इंटरवल। आप इसको कैसे करोगे, तो देखना इसको हम करेंगे x बिलोंग्स टू r, ठीक है, और हमने इसको किया इसमें हम ये ले लेते हैं, ये वाला एग्जांपल कि ये आपका दिया और इस बार है ना, ये वाला यहाँ आ गया और ये वाला यहाँ आ गया, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखना भाई इसको हम करेंगे, इस वाले के लिए कौन सी यूज़ करते हैं हम, ये वाली 1 4, और इसके लिए ये, ठीक है। ध्यान रखना एक चीज़ का, देखो अगर आपके सिर्फ दोनों सिंबल ये हो तो दैट मीन्स ये वाली ब्रैकेट यूज़ करनी है, अगर ये सिंबल हो तो ये वाली ब्रैकेट यूज़ करनी है। अगर आपके यहाँ से स्टार्टिंग इससे हो रहा है, एंडिंग इससे हो रहा है, तो स्टार्ट इससे करना है, एंड इससे करना है। सेम एज इसमें अगर स्टार्ट इससे एंड इससे है सिंबल से, तो आपको स्टार्ट ऐसे करना है और इसको क्लोज ऐसे करना है, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या आएगा आपका, इसमें देखना है एक चीज़ आपकी, और वैसे ये दोनों क्या आएगा, सेमी ओपन एंड क्लोज्ड इंटरवल भी आप इसको बोल सकते हो, दोनों का मिक्स अगर आप लिखोगे तो सेमी ओपन एंड इंटरवल क्लोज्ड आप इसको बोल सकते हो दोनों को, ठीक है। देखो अगर आपका ये वाले आए, ठीक है, ये वाले सिंबल आए, ठीक है, तो आपको ब्रैकेट कैसी लेनी है, राउंड ब्रैकेट लेनी है, ठीक है, और मतलब इस टाइप की ब्रैकेट लेनी है, और इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लूजन, एक्सक्लूजन। अगर आपका ये सिंबल आए, ठीक है, ये सिंबल आए, ये सिंबल आए, तो आपको ब्रैकेट लेनी है स्क्वायर। कैसी ब्रैकेट लेनी है, स्क्वायर ब्रैकेट लेनी है, ठीक है, और इसको बोलते हैं इंक्लूजन, इंक्लूजन, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई पावर सेट, पावर सेट क्या होता है, पावर सेट, पावर अपने आप से, अपने नेम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को कि जिसकी पावर हो, दैट मीन्स सेट ऑफ ऑल सबसेट, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट इज कॉल्ड पावर सेट, पावर सेट। देखो एग्जाम्पल से समझो, फॉर एग्जाम्पल आपके पास है ना ए नाम का कोई सेट है, उसमें 1 2 एलिमेंट है, इसका पावर सेट आपको निकालना है। पावर सेट क्या निकालेंगे, देखना इसका पावर सेट क्या बनेगा, देखो भाई इसका पावर सेट बनेगा PA, अभी मैं PA बताऊंगी PA क्या है ये, ठीक है। यहाँ देखो एक तो बनेगा 5, ठीक है, एक बनेगा 1, एक बनेगा 2 और एक बनेगा 1 2, ठीक है। दैट मीन्स इसका मतलब क्या है कि इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है सब सेट बनने की, है ना। एक सेट में जितने भी सब सेट होते हैं वो क्या होता है, पावर सेट। तो देखो 1
2 और 1 2, ये सारे क्या है, इसमें सबसेट बन रहे हैं ना। तो जितने सबसेट बनने की पॉसिबिलिटीज़ हो वो क्या होता है, पावर ऑफ सेट होता है। अगर आप इसकी शॉर्ट फॉर्म से निकालो तो देखो इसको क्या निकालोगे, 2 की पावर 2 करो, 2 की पावर 2। फॉर्मूला क्या होता है मैं अभी लिखवाती हूँ। पी ए का मतलब होता है, हम इसको किससे डिनोट करते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाई पी ए। पावर सेट को हम किससे डिनोट करते हैं, पी ए से। पावर सेट को डिनोट करते हैं पी ए से। और इसका फॉर्मूला होता है, पावर सेट का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, 2 की पावर n। अब यहाँ से देखो, एक इसको हम शॉर्ट फॉर्म से करते हैं। देखना, हमने पी ए लिखा, ठीक है, और ये देखना हमने 2 किया। अब 2 की पावर n, तो 1 2 2 एलिमेंट्स है ना, तो 2 करो, 2 2 सा कितना होता है 4। तो देखो 4 ही बन रहे हैं ना, 4 ही बन रहे हैं ना इसके। देखो यहाँ पर आपका n क्या है, जो मैंने 2 की पावर n लिखा है ना, वो n क्या है, 2 की पावर जो मैंने n लिखा है वो n क्या है वो देख लेते हैं। जो मैंने n लिखा था, n का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, ठीक है। यहाँ पर सेट ए दिया है तो सेट ए का नाम लिख दिया, ठीक है। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं ना वो क्या है आपका n है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, n से रिप्रेजेंट करेंगे कि सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या है n में काउंट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को देखो हम लिख सकते हैं द सेट containing all objects or elements and of which all other sets are subsets। देखो, और दूसरी लैंग्वेज में आप इसको क्या बोल सकते हो, इन एनी कॉन्टेक्स्ट। दूसरी लैंग्वेज में इन एनी कॉन्टेक्स्ट, जो आपको इजी लगे, जैसे जो चीज़ समझ आए ना उससे समझ लेना। बिगेस्ट पॉसिबल सेट इज यूनिवर्सल सेट, देखो भाई, यूनिवर्सल सेट का मतलब है वो सेट जिसके अंदर सारे ऑब्जेक्ट, एलिमेंट्स, सेट और सबसेट, जो सारी चीज़ें इंक्लूड हो, वो यूनिवर्सल सेट करते हैं। यूनिवर्सल सेट को आप है ना एज ए गॉड फादर भी मान सकते हो। सब सेट का क्या मान सकते हो, गॉड फादर, जिसमें सारे सब वो आपके सेट्स आए, एलिमेंट्स आए, ऑब्जेक्ट्स आए, वो क्या होता है आपका यूनिवर्सल सेट होता है। देखो, जिसमें नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रियल नंबर्स वगैरह जो भी आए, जो भी आपके सेट, एलिमेंट्स से सबसेट वगैरह जो भी दिए हैं, जो इसमें आता है ना, इसमें सारे सेट इंक्लूड होते हैं। ये होता है यूनिवर्सल सेट। इसलिए मैंने इसे स्टार्टिंग में कहा था कि आप इसको गॉड फादर ऑफ सेट भी बोल सकते हो, ठीक है। अगर इसका इक्विलेटरल ट्रायंगल का कहें कि भाई इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, देखना एक बार ये एग्जांपल देखना, ये आपका है ना क्वेश्चन में भी पूछा जाएगा, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए ना कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का यूनिवर्सल निकालना है, तो हम क्या बोलेंगे उसे, यूनिवर्सल के उसमें कॉन्टेक्स्ट में क्या बोलेंगे हम इसको, कि सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। क्या बोल सकते हैं हम उसको, कि सभी ट्रायंगल का सेट, जो सभी ट्रायंगल का जो सेट होगा वो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट। और इसको दूसरी लैंग्वेज में और बड़ा, उसमें इसने कहा ना बिगेस्ट पॉसिबल, कि उसकी जितनी बिगेस्ट पॉसिबिलिटी है वो किस में आती है, यूनिवर्सल में। तो इससे और बड़ा, और हम इसके बारे में क्या लिख सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स लिख सकते हैं ना, कि सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स, जो ऑल पॉलीगन्स है तो उसमें तो इक्विलेटरल ट्रायंगल भी आएगा, है ना। तो ये क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया। आई होप आपको समझ आएगा इसका इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसकी एक्सरसाइज।